यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेत मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार मुक्ति का यथार्थ स्वरूप समझाता है। मुक्ति क्या है और मुक्ति का उपाय क्या है। मैं भगवान आत्मा अज्ञान भाव के कारण कर्मों से मुक्त होने के लिए कर्मों से बंधता रहता हूं। एक ओर से कहते हैं कि मुक्ति चाहिए, वहीं दूसरी ओर से कहते हैं कि पुण्य चाहिए। इन दोनों के बीच तो परस्पर विरोध है। एक ओर से मुक्त रूप से विचरण करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर से सोने की बेड़ियों से बंधना चाहते हैं। उसका मूल कारण अज्ञान है। इसलिए इस पुण्य पाप अधिकार में जीव की उस भूल को बता करके उस भूल से मुक्त होने की प्रेरणा दी है कि जीव पाप से तो बच जाता है मगर पुण्य में फंस जाता है। क्योंकि लोहे की बेड़ी तो बंधन लगती है,
परंतु सोने की बेड़ी आभूषण लगती है, इसलिए उससे मुक्त होने का उपाय खोजने का भाव भी नहीं आता है। समय सार परमार्थ को समझाता है। परमार्थ अर्थात यह समय, यह शुद्ध, यह केवल, यह मुनि, यह ज्ञानी, ये स्वयं ही चैतन्य तत्व है। इस चैतन्य तत्व के आश्रय के बिना कभी मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ भी नहीं हो सकती है। पुण्य जब करते हैं तो पुण्य करने के काल में पुण्य की क्रिया और पुण्य के भाव के बीच में भेद नहीं जाना है कि जो क्रिया है वह क्रिया तो पुद्गल का परिणमन है। उस क्रिया से तो न पाप है न पुण्य है। उन क्रियाओं को तो भावों के साथ में जोड़ करके हम पुण्य और पाप की क्रिया कहते हैं। क्रिया में पुण्य और पाप ऐसी क्रिया नहीं होती। जैसे चावल है, वो चावल एक थाली से लेकर के दूसरी थाली में चढ़ाए है तो उस क्रिया को पुण्य की क्रिया कहा। मगर थाली में से चावल लेकर के मुंह में डाल के हम खाए तो उसे पाप की क्रिया कहा। क्रिया में कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही चावल को उठाया है और एक जगह से दूसरी जगह डाला है, मगर उस समय जो भाव है वो भाव किस प्रकार का है ये महत्वपूर्ण है। यदि शुभ भाव है तो उस क्रिया को शुभ क्रिया कहते हैं। यदि अशुभ भाव है तो उस क्रिया को अशुभ क्रिया कहते हैं। तो मुनिराज की दशा तो प्रमत्त वीरत गुणस्थान में शुभ भाव ही होता है, इसलिए मुनिराज की भोजन की क्रिया को भी शुभ क्रिया कहते हैं। क्योंकि 28 मूलगुणों में जो 5 समिति है उनमें ऐषणा समिति है न कि निर्दोष आहार मुनि ग्रहण करते हैं, तो ये भी मुनिराज के व्रत में आता है। इसलिए क्रिया की वजह से क्रिया पुण्य और पाप की नहीं है, भाव की वजह से है। अब बात है कि जो भाव की वजह से पुण्य और पाप कहलाता है, उन भावों में भी जो शुभ भाव है वह शुभ भाव से मोक्ष नहीं हो सकता। उसके बारे में 152 और 153 इन 2 गाथाओं पर हमें चर्चा करना है। ये गाथा आचार्य कुनकुन देव ने अष्टपाहुड़ में भी बहुत ही विस्तार से समझाई है। इस गाथा का पाठ करते हैं 152 और 153। परमठम ही दुअठिदो जो कुण दी तवम वदम च धारेदि तम सव्वम बाल तवम बालवदम बेन्ति सवर्णु वदनीयमाणि धरन्ता शीलाणि तहातहं च कुवन्ता परमठ बाहिराजे निवाणम तेन विन्दन्ति। परमार्थ में अस्थित जो जीव तप करता है और व्रत धारण करता है, उसके उन सभी तप और व्रतों को सर्वज्ञ देव
बाल तप और बाल व्रत कहते हैं। परमार्थ में अस्थित जो जीव तप करता है, व्रत धारण करता है, उनके उन सभी तप और व्रतों को सर्वज्ञ देव बाल तप बाल व्रत कहते हैं। ये जो है तप और व्रत, इनमें ये दो शब्द क्यों बताए? क्या खाली अकेले तप से काम नहीं चल सकता था, या अकेले व्रत से काम नहीं चल सकता था? तो तप और व्रत ये दोनों अलग अलग है। मुनि धर्म का जब जीव पालन करता है तो मुनि धर्म के पालन में तप सभी के लिए अपनी अपनी शरीर की शक्ति के अनुसार होते हैं, और व्रत में किसी भी प्रकार की छूटछाट नहीं होती, व्रत अनिवार्य रूप से होते हैं। जैसे मुनिराज है और 5 महाव्रत का पालन करते हैं, तो वो 5 महाव्रत में छूटछाट नहीं चलेगी कि मुझे अभी बहुत ठंड लग रही है तो मैं कंबल को ओढ़ लेता हूं। मेरी शरीर की स्थिति ऐसी है कि यह ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जमीन पर नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे पैर में मिट्टी चुभने की वजह से दर्द होता है, इसलिए मैं कंबल को नीचे रख लेता हूं। इस प्रकार से कोई मुनि यदि अपरिग्रह महाव्रत का पालन नहीं कर सकता है तो उनका मुनि धर्म छूट जाएगा, वह मुनि नहीं है। मगर यदि उनको शरीर में ऐसी स्थिति है कि जिसकी वजह से मानो वह तप नहीं कर पा रहे, अब कितने कितने दिनों तक उपवास नहीं किए, तो उपवास नहीं करने की वजह से उनकी तपश्चर्या पूरी नहीं होने पर भी मुनिराज की जो दशा है, वो जो 6ठे 7वें गुणस्थान में भावलिंगी मुनि झूलते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी दशा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है कि संयम पूर्वक जीवन जीना चाहिए, तो मुनिराज के जीवन में संयम अनिवार्य है, और तप अपनी शक्ति अनुसार अपनी शक्ति विचार करके तपश्चर्या करनी चाहिए। अब भूखा रहने से यदि तबीयत खराब होती है तो जरूरी नहीं है कि साधु फिर वो भूखे रहेंगे, वो रोज आहार के लिए वो व्रत के अनुसार वो व्रत का पालन करते रहेंगे, मुनिराज के मूलगुण के अनुसार। यहां जो वर्णन किया है, ये वर्णन बाल तप और बाल व्रत का इसलिए किया है कि शुभ भाव भाकर के भी हमारा आत्महित क्यों नहीं होगा। शुभ भाव तो आते हैं, मगर शुभ भाव की उत्पत्ति के काल में वह शुभ भाव में उपादेय बुद्धि है, शुभ भाव में धर्म की मान्यता है, शुभ भाव की वजह से स्वयं को दूसरों से अलग देखा है। ऐसा लगा है कि यह शुभ भाव स्वरूप मैं हूं, यह खतरनाक है। रास्ते पर निकलने वाली गाड़ियां, ये रास्ते पर चलने वाली गाड़ियां जो मेरे दर्पण में प्रतिबिंबित हुई, उस वजह से उन गाड़ियों का मालिक मैं कैसे हो गया? तो मैं चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान स्वरूप, और ये जो पूजा भक्ति व्रत तप का भाव आया, ये शुभ भाव, ये तप करने का भाव आया, ये शुभ भाव, ये व्रतादि का भाव आया, ये शुभ भाव, ये शुभ भाव ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ है। ये शुभ भाव जब मैं हूं नहीं
तो वो शुभ भाव की वजह से मेरा धर्म कैसे होगा? वो बायोडेटा किसी और का है और उसके ऊपर अपना नाम लिख दिया है। ये महा 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 पाप है, ये मिथ्यात्व नाम का पाप है। और ऐसा ये मिथ्यात्व नाम का महापाप है कि जिसका बायोडेटा में कि क्या किया, ऐसा है कि वो जो क्रिया हुई ने कि इसने बीए किया, इसने एमए किया, या इसने बीकॉम किया, इसने एमकॉम किया, फिर ये इसने एमबीए किया, ये जितना भी कि इसने ये किया, ये किया, ये किया, अब ये किसने किया? कि एक व्यक्ति ने ये सब किया है, उसने बहुत मेहनत करके ये किया। मगर वो बायोडेटा के ऊपर से नाम हटा दे और कोई नाम निकाल करके बायोडेटा वही रखे और नाम निकाल करके फिर अपना नाम डाल दे, तो वो माया कपट नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो जो भाव है कि भगवान की भक्ति का भाव, भगवान की पूजा का भाव, शास्त्र के स्वाध्याय का भाव, प्रवचन सुनने का भाव, ये जितने भी भाव है वो बायोडेटा बहुत लंबा चौड़ा है, मगर वो उदय के परिणाम, उसके ऊपर नाम उदय का है। और मान्यता में ये मानना कि ये मैं हूं, ये मिथ्यात्व नाम का महापाप है। मगर उन भावों में सुख बुद्धि की वजह से, इसलिए लोक में मान सम्मान पाने की, ख्याति प्रसिद्धि पाने की वासना की वजह से उन भावों में अपनापन करके प्रदर्शन का भाव का मजा आता है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा पापी है तो पापी भले। इसलिए कृपालु देव गृहस्थ होकर के भी जो ये कहते हैं ने, हे भगवान हूं बहु भूली क्यों, और ये जो मैं पापी हूं, ये बात जो है ये गजब की बात है। ये ज्ञानी पुरुषों के बीच में तुमने कभी ये विचार किया कि कृपालु देव एक प्रवचन में जब ऐसा कहते हैं और दूसरे प्रवचन में ऐसा? एक ओर से कृपालु देव कहते हैं कि मैं दूसरा महावीर हूं, और वहीं दूसरी ओर से कहते हैं मैं पापी हूं। एक ओर से कहते हैं कि कर्म रज से मलिन हूं, और एक ओर से कहते हैं सर्वज्ञ समान स्थिति में मैं झूल रहा हूं। और वही कृपालु देव, वही देहधारी, वही वस्त्रधारी। इसलिए ज्ञानी का दृष्टिकोण समझते समझते अज्ञानी की पूरी जिंदगी बीत जाए तो भी कम पड़ती है। इसलिए क्योंकि स्वरूप की पहचान के बिना ज्ञानी की पहचान हो ही नहीं पाएगी। जब तक तुम अपने अंतर को न पहचानो तब तक ज्ञानी को कैसे पहचानो? इसलिए गुरुदेव पूरी जिंदगी भर ये कहते रहे कि निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं है। जब तू अपने को जानेगा तब तू गुरु को जानेगा, उससे पहले गुरु को जानना 3 लोक 3 काल में संभव नहीं है, जब तक अपने आत्मस्वरूप को न पहचाने कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं। जब स्वयं को भावों से न्यारा देखा तो गुरु को भी उन भावों से न्यारा देखा। जब स्वयं के भावों को स्वयं से अभेद ज्ञान में जाना तो गुरु की भी दशा को जाना। तब दृष्टि का विषय और ज्ञान के विषय का खुलासा हुआ कि दृष्टि का विषय तो पर्याय से न्यारा ध्रुव चैतन्य है, और ज्ञान का विषय पर्याय सहित का पूरा द्रव्य है। दृष्टि का विषय परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है, और ज्ञान का विषय तो प्रमाण का विषय है। दृष्टि के विषय में तो एकमात्र ध्रुव चैतन्य तत्व ही होता है, और ज्ञान का विषय तो लोकालोक बन जाए तो भी मोक्ष छूटता नहीं है। तो ज्ञान और दृष्टि के भेद को समझने के लिए ये गाथा को समझना है कि ज्ञान में ये ज्ञानी जो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, मगर सब कुछ जानते हुए ज्ञानी की दशा वो दृष्टि ध्रुव ज्ञायक देव पर ही होती है। वो वहां पर ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव ज्ञायक देव पर दृष्टि है। इसलिए वो ज्ञायक में बैठते हुए ज्ञान के अनुभव के साथ में वो उदय को झलकता हुआ देखते हैं। ज्ञानी, ये जो पूजा का भाव आया ने, तो पूजा का भाव ज्ञान में झलका है, और ज्ञान में झलका है। उस ज्ञान में अनुभूति ज्ञान मात्र की ही हो सकती है, वो शुभ भाव की अनुभूति नहीं हो सकती।
ये शुभ भाव कहां अनुभव में आया कि अरे अनुभव में तो आया, इसलिए तो ये आकुलता हुई। अनुभव में नहीं आता तो आकुलता कैसे होती? कि नहीं नहीं नहीं, तू मानता है कि ये अनुभव में आया शुभ भाव इसलिए आकुलता होती है। तू मानना छोड़ दे तो फिर तुझे जो अनुभव में आएगा वह ज्ञान ही अनुभव में आएगा। तो सम्यक दृष्टि को फिर आकुलता नहीं होती, क्योंकि सम्यक दृष्टि ने तो मान भी लिया है कि ये ज्ञान ही अनुभव में आता है। फिर सम्यक दृष्टि को भूमिका के अनुसार दुख क्यों होता है? जब उन्होंने तो श्रद्धा में माना कि यह अनुभूति ज्ञान की ही है, फिर यह दुख का वेदन क्यों हो रहा है? वह जो दुख का वेदन हो रहा है वह भी उदय का ही परिणाम है, वह भी पुरुषार्थ नहीं है। वह भी पुरुषार्थ का जोर नहीं है, वो भी पुरुषार्थ की कमजोरी से दुख का वेदन है। वो कोई स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो यही है कि ज्ञान ही अनुभव में आए, ये स्वभाव है। और उसकी पूर्णता केवल ज्ञान होता है तब होती है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ये जो शुभ भाव जो है, इन सभी भावों को बाल तप कहा है। ये देखो, परमार्थ में अस्थित, ये परमार्थ में अस्थित ये क्यों कहा? उनका जो तप है वो जीव परमार्थ में जो अस्थित है, उनका तप है वो तप सच्चा तप नहीं है। परमार्थ माने क्या? परमार्थ माने शुद्धात्मा। कल जो हमने परमार्थ से शुरुआत की थी ना, परमार्थ माने शुद्धात्मा, जो 6 विशेषण की बात बताई थी वह कि ये जो शुद्धात्मा है उसमें जो स्थित नहीं होता है उसको सच्चा तप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबसे सबसे ऊंचा तप कौन सा है? ध्यान। सबसे ऊंचा तप ध्यान है। 12वें नंबर पर ध्यान तप है। ध्यानम परमम तप, ध्यान परम तप है, वो 12वें नंबर पर है। वो जो 6 प्रकार के बहिरंग तप और 6 प्रकार के अंतरंग तप, उनमें अंतरंग तप में 12वें नंबर पर, कुल छठे और छठे ये मिला करके 12वें नंबर पर सबसे टॉप पर ध्यान आता है। तो जो आत्मा के ध्यान में लीन हुआ ही नहीं है उसको ध्यान नाम का तप नहीं है। तो ध्यान नाम का तप नहीं है तो वो जो फिर तप है वो तप भी सच्चा तप नहीं है, क्योंकि ध्यान के बिना तप हुआ कहां? समझ में आ रहा है? ये ध्यान के बिना तप नहीं होता। कि भूखा तो रहा, प्यासा तो रहा, मगर वो भूखा प्यासा तो ऐसे तो कितनी बार रहा। ये गाय भैंस कुत्ते बिल्ली ये भूखे प्यासे नहीं घूम रहे, इनमें भी इतनी तो बुद्धि है। साइबेरिया में ऐसे भालू होते हैं कि उनको पता है कि जिस समय वो सर्दी के दिन होते हैं ना, तो उस समय उनके ऊपर बर्फ जम जाती है, तो बहुत टाइम के लिए वो बाहर नहीं निकल पाते। तो महीनों महीनों तक बाहर नहीं निकल पाते तो वो अपने लिए खाने की व्यवस्था एक जगह कर देते हैं। तो बुद्धि तो उनमें भी है कि खाने के लिए क्या करना चाहिए, और बुद्धि तो एक कुत्ते में भी है। कुत्ता भी इतना विवेकी है, कुत्ते में भी समझ है। आज आपने कुत्ते को रोटी डाली तो कुत्ते में समझ है। यदि कुत्ता आपके घर में किचन में जाकर, गांव में किचन के दरवाजे खुले होते हैं ना, रसोड़ा दरवाजा खुला हो तो कुतरा अंदर घुसी जाए और मोटा में रोटली नहीं, मुंह में रोटी लेकर के निकल जाएगा, तो भागेगा वो कुत्ता। मगर दूसरे दिन यदि मालिक उस कुत्ते को रोटी डालता है तो भागता नहीं है रोटी लेकर के, उधर ही खा लेता है। तो पहले दिन भागा था रोटी लेकर के, दूसरे दिन उधर ही क्यों खा ली? उस कुत्ते को चोरी बोलना नहीं आता, मगर उसको पता है कल का माल चोरी का माल था, आज का माल ईमानदारी का है, इसलिए आज भागने की जरूरत नहीं है। वो कुत्ता भी इतना समझ वाला है ना। वो तो जानवर जिसमें इतनी समझ है वे भी इतने भूखे प्यासे रह लेते हैं।
ऐसा ये स्वरूप है। इसलिए ये तप के लिए जो भूखा प्यासा रहता है उसकी बात नहीं है भगवान। ये बात जो है, ये बात उनकी नहीं है। ये बात है कि जिसने चैतन्य अमृत को नहीं पिया है, जब तक चैतन्य अमृत को नहीं पिया है तब तक व्रत नहीं है, तब तक तप नहीं है। वो बाल व्रत और बाल तप क्यों कहा? बाल व्रत इसलिए कहा। बाल माने क्या? बच्चा होता है ना, बच्चा माने अज्ञानी, बच्चा माने मूर्ख। लोग है ना बच्चे का अर्थ मूर्ख करते हैं। बच्चा माने मूर्ख। वो बच्चे का अर्थ मूर्ख नहीं है, बच्चे का अर्थ है अबोध। मूर्ख और अबोध में अंतर है। मूर्ख और अबोध में अंतर है। मूर्ख है वो मूर्ख जो बड़ा है ना, इतना सब जानता हुआ होने पर भी भूल करता है, वो तो मूर्ख है। और बच्चा है वो तो उसके अंदर वो समझ नहीं है, इसलिए हम बच्चे को अबोध कहते हैं कि बच्चा अबोध है। तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व को जिसने नहीं जाना है, नहीं पहचाना है, भगवान आत्मा को जिसने नहीं जाना है, वह अबोध है, वो बालक की तरह है। तो यहां पर यह कहते हैं कि उसके जो व्रत तप है, ये व्रत तप, ये शील संयम, ये सब बाल तप है आत्मा की पहचान के बिना। और ये बात उन द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनियों की है। जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि, जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि आत्म स्वरूप को जाने बिना, पहचाने बिना बाहर से क्रिया करते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, मगर अंदर ही अंदर एक नया अभिमान चालू हो गया। पहले घर में रहते थे तो बड़ा घर है, उसका अभिमान था। ऐसा मैं कहां रहता हूं, मैं बड़े बंगले में रहता हूं, उसका अभिमान था। और जंगल में जाकर के मैं ऐसे जंगल में रहता हूं जिस जंगल में और कोई नहीं रहता, मैं ऐसे जंगल में रहता हूं, मैं रात को यहां पर ही रहता हूं, मैं स्मशान में ही सोता हूं, मैं पहाड़ पर ही सोता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या रखा है इस शरीर में? तुम कहीं पर भी सो लो, क्या रखा है इस शरीर में? मैं स्मशान में सो जाता हूं, मैं इस पत्थर पर सो जाता हूं, मैं मिट्टी पर सो जाता हूं, क्या रखा है? ये शरीर वैसे भी बैर बिखेर होने वाला है। इस प्रकार से वो हठाग्रही तपस्वी अहंकार करता है, जैसे करोड़पति बंगले का अहंकार करता है, ये वन और जंगल और स्मशान का अहंकार करता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा न वन में बैठता है, न उपवन में बैठता है, न वो पहाड़ पर बैठता है, न वो स्मशान में बैठता है, वो अपने ज्ञान स्वरूप में बैठता है। जब तक ये ज्ञान स्वरूप में कोई नहीं बैठा है तब तक धर्म नहीं है। कितनी भी कोशिश करे, कितनी भी कोशिश करे, वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूप को कहां पहचाना। स्वरूप की पहचान के बिना धर्म आया कहां से? धर्म आत्मा का है, और जिसका धर्म है उसको ही नहीं पहचाना। आज मेरा उपवास है, आज मेरा व्रत है। अट्ठाई का मजा अट्ठाई की वजह से नहीं है, अट्ठाई का मजा उस पारने की वजह से, कि जिस दिन वो पारना कराने, जब तुम्हारे पास में साता पूछने के लिए लोग आएंगे, कैसे हो साता में, कैसे हो मजे में, उस समय वो उस मजे में जो, ऐसा ही है ये ध्रुव न्यायक देव जो चैतन्य परमात्मा। हम धन्य भागी हैं, हम ऐसे धन्य भागी है कि गुरुदेव का योग मिला, नहीं तो ये बात हमारे कान पर पड़े बिना ही हम यहां से निकल जाते। हे चैतन्य परमात्मा, जोर ला तू कि बस आत्मा का धर्म आत्मा में ही है, और बहुत संभावना है, सब कुछ उसमें। मैं नहीं, 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 मैं नहीं। कुछ ज्ञान दीपक ऐसे हैं जो गुरु के सामने ऊपर कुर्सी पर नहीं बैठते, नीचे बैठते हैं। आदर करो, जमीन पर बैठो, कुर्सी पर मत बैठो। जब तुम्हारा शरीर काम करता है तो इतने प्रमादी क्यों होते हो?
तुम्हें जमीन पर बैठ करके आदर के साथ में बैठना चाहिए। तुम जमीन पर बैठो। तो ऐसा समझ करके फिर जमीन पर बैठना शुरू किया। जमीन पर बैठना शुरू किया तो वो अहंकार का भी पोषण चालू किया कि मैं गुरु के सामने ऊंचे आसन पर नहीं बैठता हूं, मैं जमीन पर बैठता हूं, मैं गुरु का आदर करता हूं। कहीं ना कहीं से अहंकार का पोषण किया, क्योंकि जिसको मान ग्रहण करना है तो वो मान का निमित्त, अंदर कचरा भरा पड़ा है तो बाहर कहीं से भी वो ढूंढ लेगा, निमित्त भी ऐसे खोज लेगा। अंदर कचरा भरा पड़ा है, इस वजह से कहीं पर भी तुम जाओगे, पहाड़ पर भी तुम चढ़े जाओगे, स्मशान में तुम चले जाओगे, कचरा तुम्हारे अंदर है, तुम वही करोगे जो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। इसलिए जगह को मत बदलो। अपनी रुचि कहां पर है, अपनी दृष्टि कहां पर है, लक्ष्य कहां पर है, उसको देखो। जगह को बहुत बदला, जगह को बदलते बदलते कितना टाइम लग गया कि मैं तो घर में रहता था और घर को बदल करके बस मैं अब वन में आया। मैं वन में नहीं हूं। सम्यक दृष्टि कभी देखता ही नहीं है कि वो जंगल में है। तो फिर ये स्मशान में क्यों रहना है, फिर ये पहाड़ पर क्यों रहना है? तो उसका कारण भी मैं आपको बता दूं कि गुरुदेव को पता था कि नहीं कि आत्मा के निर्विकल्प ध्यान के बिना व्रत तप नहीं होता है। तो फिर गुरुदेव ने कितने बहनों को और भाइयों को ब्रह्मचर्य व्रत दिया है। और ये गुरुदेव को पता है कि ब्रह्म को पहचाने बिना ब्रह्मचर्य व्रत नहीं होता है। फिर इतने ब्रह्मचारी बहनें और भाई ये सोनगढ़ में क्यों रहते थे? वो ब्रह्मचारी क्यों रहते थे? कहने का अर्थ है कि उसको नाम नहीं मिलता है कि यह तप है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि लोक में भूमिका के अनुसार तुमसे जितना भी व्रतादि का पालन हो करना चाहिए और स्वच्छंदी हुए बिना करना चाहिए। नहीं तो स्वच्छंदी होकर के फिर कुछ भी करो, यह स्वच्छंदता खतरनाक होती है। और अज्ञानी के लिए तो क्या कहना, क्योंकि अज्ञानी दृष्टांत लेता है ज्ञानियों का और क्रिया करता है अज्ञानियों की, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। वो दृष्टांत लेता है चक्रवर्ती का कि भरत भी लड़े थे और बाहुबली भी लड़े थे, इसलिए हम लड़ रहे। सगे भाई आदिनाथ भगवान के ही दो बेटे कि दोनों लड़ रहे थे, इसलिए हम लड़ रहे। मगर उनमें से तो दोनों ने दीक्षा ली थी, तुम में से कौन लेने वाला है? वे दोनों तो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, तुम में से कौन सम्यक दृष्टि है? इसलिए ये बाल तप है भगवान, ये बाल तप है, बाल व्रत है। मगर बाल व्रत जान करके उसमें से सुख बुद्धि छोड़ना है, वो क्रिया को नहीं छोड़ने के लिए कहा। यहां पर क्रिया को छोड़ने की बात नहीं है, उसमें धर्म नहीं है। एकांत की खोज में रहो, जितना हो सके उतना पर की संगति से दूर रहो। ये मैं कृपालु देव की बात आपको बता रहा हूं। कृपालु देव को पता है कि नहीं है कि घर छोड़े, अभी तो मुनि तो हुए नहीं है, तो भी कृपालु देव ऐसे क्यों रहते थे? ईडर के पहाड़ के ऊपर क्यों रहते थे? और मुनि को उपदेश क्यों देते थे? वे मुनि तो श्वेतांबर मुनि थे, कोई दिगंबर मुनि नहीं थे। तो श्वेतांबर मुनि को उपदेश क्यों देते थे? उन्हें पता नहीं है। उन कृपालु देव के अंदर जहर नहीं था। कृपालु देव हर कोई प्यासा आए उन्हें पानी पिलाते थे। जितना जहर अज्ञानी के अंदर भरा होता है कृपालु देव के अंदर नहीं, इसलिए तो वे कृपालु देव है। इतना जहर ये समयसार पढ़ करके, इसलिए ये समयसार को लोग समयसार से इसलिए डर गए कि समयसार पढ़ करके जीव खतरनाक स्वच्छंदी हो जाता है। समयसार पढ़ करके नहीं, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा पात्र गंदा था, इस वजह से अमृत की बूंद पड़ी, वह भी गंदी हुई, तुम्हारा पात्र गंदा था। आकाश में से तो पानी जो बरसा है वो बहुत निर्मल है,
मगर तुम्हारा पात्र यदि गंदा हो तो पानी भी गंदा होगा। तुम अपने पात्र को साफ करो। तुम्हारा पात्र छेद वाला है, इसलिए तो पानी टिक नहीं रहा है। तुम्हारा घड़ा छेद वाला है, इसलिए तो थोड़ी देर के लिए पानी भरता है और फिर निकल जाते हो। और कुछ ऐसे हैं जिनका पात्र ही उल्टा है, घड़ा ही उल्टा रखा, बरसात कितनी भी हो पानी भरेगा कैसे। इसलिए 3 बात खास ध्यान में रखना। घड़ा सीधा होना चाहिए। दूसरी बात, घड़े में छेद नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात कि घड़े में गंदगी नहीं होनी चाहिए, कीचड़ नहीं होना चाहिए। घड़ा साफ होना चाहिए कि जिससे उसमें पानी भरेगा, पानी भरेगा, पानी टिकेगा। हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति पूरी तरह से कि मैंने गुरु के वचन को, गुरुदेव की वाणी को सुना है, स्वच्छंदी होने के लिए नहीं। यहां जो बात कहते हैं ये कि परमार्थ में अस्थित जो जीव माने आत्मा में लीन नहीं हुआ है, ऐसा जीव तप करता है और व्रत धारण करता है। उनके सभी तप और व्रतों को सर्वज्ञ देव बाल तप, बाल व्रत कहते हैं। वो बच्चों जैसा काम है। बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे मूर्ख नहीं है, वो अबोध है। पिताजी के पास में बच्चे खड़े हैं और पास में स्टूल होता है, तो स्टूल के पास ऊपर बच्चा चढ़ जाता है और पिताजी को कहता है देखो मैं आपसे ऊंचा हो गया। ऐसा करते हैं, देखो पापा देखो मैं आपसे बड़ा हो गया। बस ये बच्चे ऐसा काम करते हैं। तो ऐसे ही व्रतादि थोड़े धारण कर लिए और ज्ञानियों के पास में, सम्यक दृष्टि के पास में आकर के, तो एक है पहले गुणस्थान वाला मिथ्या दृष्टि, मगर वो द्रव्यलिंगी मुनि है। पहले गुणस्थान वाला द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि, और चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि। तो वो द्रव्यलिंगी मुनि वो सम्यक दृष्टि के पास में आकर कहता है कि मैं देख तेरे से ऊंचा हूं। वो कौन से स्टूल पे खड़ा है? वो महाव्रतादि अंगीकार करने के स्टूल के ऊपर खड़ा हो गया है और कहता है कि मैं तुमसे ऊंचा हो गया। हो। मगर वो सम्यक दृष्टि है भाई, वो चौथे गुणस्थान में है। व्रतादि की वजह से तुम उनके लेवल तक नहीं पहुंचोगे। ये ऐसा स्वरूप है। हो। शुभ भाव से व्रतादि का पालन होता है और जिन भावों से व्रतादि का पालन होता है उन भावों से निज आत्मा की भक्ति नहीं हो सकती है। हो। ऐसा कभी भाव आया? परमात्मा का अभिषेक करने के लिए, परमात्मा का अभिषेक करने के लिए लोगों को झटका लग जाता है। मैं तो स्पष्ट बोलता हूं ना, थोड़ा इसके लिए झटका लगता है। परमात्मा का अभिषेक कभी मूत्र से करने का भाव आया तुझे? वो मैल है, मैल से परमात्मा का अभिषेक होता है। बीच में बहुत चर्चा का विषय बन गया था, ये क्या कर रही है, क्या कह रही है, मूत्र से भगवान का अभिषेक करता है तू? तो ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव के ऊपर ये विकल्प का अभिषेक क्यों करता है? ये विकल्प मूत्र से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि 7वें गुणस्थान में शरीर में मूत्र होता है, मगर 7वें गुणस्थान में वो विकल्प नहीं होता, निर्विकल्प ध्यान होता है। वो विकल्प से छूटे ना। मुनि की बात कर रहा हूं मैं तुमसे। पेट में मल बिल्कुल भरा पड़ा होता है, खाना खाया है मुनि ने, मल मूत्र सब पेट में है, मगर वो विकल्प है, वो विकल्प वो मल मूत्र से ज्यादा खतरनाक है। जिससे न्यायक देव पर जो अभिषेक हो रहा था वो अभिषेक करना बंद करना था। ये असाधना है। मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, ये विकल्प, ये न्यायक देव की असाधना है। ऐसी असाधना अब नहीं। ओ हो।
ये विकल्प न्यायक, ये पंचामृत का अभिषेक इतना हिंसा वाला नहीं है। पंचामृत का अभिषेक वो हिंसक नहीं है कि अरे उसमें तो कितने जीवों की हिंसा होती है, मगर इंद्रिय धारी की होती है ना। ये विकल्प का अभिषेक ये अतीन्द्रिय का घात है। अतीन्द्रिय न्यायक देव का अपमान है। इसलिए सम्यक दृष्टि को उसमें रुचि नहीं होती हो, उसमें रस नहीं लेता। अब तुम कैसे देखते हो, समझदारी इसमें है कितनी जगह पर। अब श्रवण बेलगोला में वहां पर अभिषेक होता है तो वहां पर तो पंचामृत अभिषेक होता है। मैंने कितनी बार वहां पर देखा, वहां से वो जो अभिषेक करते ना, तो गन्ने का जूस, ये जूस, कौन कौन से जूस करके ऊपर से नीचे फेंकते हैं भगवान के ऊपर, जहां भगवान मुनिराज के ऊपर। अब इतना वो गन्ने का रस नीचे आता है, आम का रस, जो भी रस वो नीचे बहता बहता पहाड़ से आता है। इतने चींटी कीड़े मकोड़े वहां पर इकट्ठे हुए हैं, उसके ऊपर फिर लोग भी चलते रहते हैं, जीव जंतु मरते रहते हैं। मगर क्या करोगे तुम? तुम्हारे हाथ में कुछ है कि कुछ नहीं, तो चुपचाप देख लिया। और अंदर से खेद भी होता है ना, मगर उसमें सुख तो नहीं मानते ने कि देखो कितना अच्छा। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि को भी ये विकल्प आता है ना कि मैं न्यायक हूं, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ये भी तो विकल्प है। ये इस समय विकल्प आ रहा है ना, मगर उस विकल्प से अभिषेक जो होता है ना, तो उसके ऊपर उन्होंने एक प्रोटेक्शन देख लिया है। वो देखना इसका नाम धर्म है कि ये जो वहां पर मेरे न्यायक के साथ में, ये न्यायक के साथ में वो विकल्प की स्पर्शना नहीं हो रही है, और ज्ञान आत्मा का परिणमन आत्मा में अंतर्मुख हो जाता है। यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, 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 ऐसा ज्ञान। और उसके अंदर परिणमन हुआ ज्ञान का, और देह और विकल्प ये सब बाहर रह गए। वो कैसा, देह से न्यारा और निराला ऐसा ये स्वरूप है। और मैं तुमसे कहूं कि नमक को प्लास्टिक के पैकेट में हो बंद, प्लास्टिक की थैली में नमक है। अब ऐसा करो कि नमक को समुद्र के अंदर ऐसे डाल दो। तो प्लास्टिक की थैली डाली, तो प्लास्टिक की थैली वो ऊपर ऊपर तरंगों पर तैरती रहती है, वो मेल्ट नहीं हुई, वो पिघल नहीं गई, और नमक मेल्ट हो गया, क्योंकि वो थैली का स्वभाव मेल्ट होना नहीं है। तो जब तू इस प्रकार का तत्व विचार करता है न, तो तेरा ज्ञान जो है, वो जो जानना, वो भगवान आत्मा को जानने रूप तो परिणमित हो जाता है, मगर ये इंद्रिया ये बाहर रहती है। वो जो विकल्प था न, मैं ध्रुव चैतन्य हूं, मैं ध्रुव चैतन्य हूं, मैं ध्रुव चैतन्य हूं, उसमें तो चंचलता है। ऐसा क्या है मालूम है? क्या है मालूम है तुझे? तुझे मालूम है? इसका इतना 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 इसका गहरा भाव है, इतना गहरा भाव है कि मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य। जब तू मेडिटेशन में, ध्यान में जब लीन होता है, तो वो जो विकल्प है, उस विकल्प को परिणमित होता हुआ देखता ही नहीं है। कहां पर? अपने ज्ञान में, अपने अंतर में वो परिणमित होता हुआ नहीं देखता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ वो ऐसा अंतर में भेद ज्ञान चलता रहता है। यह ज्ञान, 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 ज्ञान। वो देहातीत दशा इसका नाम है। वो नमक है, वो नमक पानी के अंदर। समझ में आ रहा है भगवान? हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ये तुझे कहने के लिए परमात्मा नहीं कहा है। ये कोई रोज रोज की आदत नहीं है। तेरे में वो दर्शन होता है कि तू न्यायक स्वरूप, ये चैतन्य स्वरूप, हे न्यायक देव, हे चैतन्य परमात्मा। ये मशीन की तरह नहीं कह रहा हूं तुझे। तेरे ये देह के परमाणु उस प्लास्टिक की तरह पड़े हैं, और तेरा जो नमक जैसे अंदर पानी में घुलता हो, ऐसे ही तू भी इन परमाणुओं को अंदर में परिणमित होता हुआ नहीं देखेगा, और ज्ञान को अंतर में परिणमित होता हुआ देखता है। यह ज्ञान परिणमित हुआ, यह जानना,
जानना, जानना। वो मिथ्या दृष्टि को तो पता ही नहीं कि ज्ञान का परिणमन क्या है। उसे अनुभव कैसे होगा कि ज्ञान का परिणमन क्या है। इसलिए बस यहां पर ऐसा है, बस ऐसी साधना वो परमाणुओं को लेकर के होती ही नहीं। ऐसा है, ये परमाणुओं को लेकर के ये साधना नहीं होती। ओहो, वो जीवों की रक्षा, ओहो, जीवों की रक्षा ऐसे नहीं होती। भगवान आत्मा ज्ञायक देव ये चैतन्य तत्व, ओहो, यह चैतन्य तत्व, यह चैतन्य तत्व, यह चैतन्य तत्व, ऐसी चैतन्य तत्व की मस्ती वो व्रतादि में, उसमें ऐसा हो। यह न्याय, 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 समझ में आ रहा है। ओ मोर की पीछे लेकर के वो व्रतादि का पालन कर किया, वो धर्म कैसे हो सकता है जिसमें वो भाव आए, वो धर्म है? जानवर का प्रोडक्ट हुआ ना, एनिमल प्रोडक्ट है ये। मोर की पीछे ये एनिमल, पशु से निकली हुई है, पक्षी से निकली हुई है। तुम पक्षी के पीछे वाले जैकेट को पहनोगे बाजार में? ऐसे बहुत बहुत से जैकेट यूरोप अमेरिका में हम देखने जाते हैं तो वहां पर पहले ये देखते हैं कि इसमें कोई कपड़ा, इसमें कोई पीछी तो नहीं है ना, ऐसा फेदर का तो नहीं है ना, फेदर का नहीं है ना, जिसमें जानवर को घात हुआ हो, ऐसे फेदर का नहीं है ना। अब वहां कौन देखने गया है? वहां कौन देखने गया कि वो पक्षी को मार करके वो पीछे निकाले थे या अपने आप पीछे गिर गए थे? अब मुनिराज जो है वो हाथ में मोर पीछी लेकर के निकलते हैं, रखते हैं, तो वो मोर की पीछी वो भी अपने आप गिरी थी या उसको तोड़ करके निकाला, आज के जमाने में पता कैसे चलेगा? ये नजर के सामने दिखता है कि नहीं? कौन देखता, कौन देखने जाता है? कहां से आई पीछी? लेकर के आ गया कोई, लो ये पीछी तुम्हारे साधु संत के काम में आएगी, मगर वो आई कहां से? और इतनी अच्छी कोमल है तो बांध करके फिर अपने घर में झाड़ू लगाओ कि नहीं 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 नहीं, नहीं मोर की पीछी घर में। अरे इतनी कोमल है तो क्यों नहीं लगाते? फिर अपने घर में उपयोग क्यों नहीं करते? उसमें जीवों की रक्षा ही तो होती है ना, तो करो ना अपने घर में भी इसका उपयोग। मगर वो तो मुनिराज की ब्रांड है, वो गृहस्थ के घर में नहीं उपयोग हो सकती। मैं तुमसे ये कहता हूं, जितनी भी ये शुभ क्रिया और जितने भी ये शुभ भाव, ये धर्म का अंग नहीं है। ये सब शुभ है, ये शुभ है, और ये नया 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 चलता ही रहेगा। कभी मोर की पीछे, कभी गिद्ध की पीछे, कभी कोई पीछे, कभी कोई पीछे। धर्म पीछे में नहीं है। मैं दिगंबर मुनि होऊंगा मगर मेरा धर्म पीछे में नहीं होगा। मेरा धर्म मोर की पीछे में नहीं होगा। मेरा धर्म गिद्ध की पीछे में नहीं होगा। मेरा धर्म झाड़ू में नहीं हो सकता। वो झाड़ू में धर्म नहीं हो सकता। ये झाड़ू में, अरे वो तो झाड़ू तो कचरा साफ करने के लिए, ये मोर पीछे ये जीवों को बचाने के लिए है, कोई सफाई करने के लिए नहीं है। परम सत्य है, उससे सफाई नहीं करनी चाहिए कि यहां थोड़ा कचरा पड़ा है साफ कर दो मोर पीछे से। मोर पीछे तो इसके लिए होती है क्योंकि घर में ऐसा, घर की हालत ऐसी तो नहीं है ना। घर में तो फर्श है, वहां पर जो मार्बल लगा है उसमें यह काम में नहीं आएगी। मगर जंगल में जहां पर पत्थर वगैरह है तो उसमें यदि ऐसे आपका वाला घर वाला झाड़ू यहां पर लगाओगे तो वो जीव हटने से पहले ही मर जाएगा। और वो मोर की पीछे उनके लिए होती ही नहीं है। वो खास करके तो सूक्ष्म जीवों के लिए जो आंखों से नहीं दिखाई देते कि मुझे यहां पर बैठना है, तो मैंने देखा कि मानो 8-10 चींटियां यहां पर है, तो बैठने से पहले मैंने झाड़ू लगा दिया तो मर जाएगी। झाड़ू लगाते लगाते मर जाएगी। इससे अच्छा कि मैं उस जगह जाकर के बैठूं जहां जीव जंतु ना हो। इसलिए साधु जगह साफ करके बैठते हैं, वो दिखता है वहां तो बैठने भी नहीं जाते, इतना भी उसको हैरान परेशान नहीं करते। क्योंकि आपने बहुत बार देखा है ना, प्रवचन में बैठे हैं, कहीं आप बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, कोई छोटा सा जीव जंतु आ गया,
और उसको आप हटाने गए, हटाने गए, हटाने गए, उसमें ही वो मर गया। इसलिए बेटर तो यही है कि उसको छेड़ना ही नहीं है। पहला काम तो यह कि उसकी छेड़खानी नहीं करना। इसलिए कल यदि तुम्हें हमारे पास में यदि मोर की पीछी न दिखे तो पहले से ही तुमसे खुलासा कर देता हूं, पहले से ही यह खुलासा कर देता हूं तुमसे, हमारा धर्म पीछी में नहीं होगा। मैं नहीं कहता कि मैं जीवों की रक्षा नहीं करूंगा, मेरे हाथ में भी होगा, मगर जरूरी नहीं है कि वो मोर की पीछी हो, जरूरी नहीं है वो गीध की पीछी हो, वो किसी और की भी हो सकती है, और पीछी के बदले में भी कुछ और हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि जानवर का ही कुछ लेकर के उपयोग करके तुम जीवों की रक्षा करो, ये जरूरी थोड़ी है। मगर कुल परंपरा चल जाती है। ये कुल परंपरा, फिर उसके कुल परंपरा को मानने वाले कोई विचार भी नहीं करते कि उसका प्रयोजन क्या था। कमंडल तो लकड़ी का होना चाहिए, मगर आज पित्तल का आ गया, धातु का आ गया, डिजाइन डिजाइन के अलग अलग के तरह तरह की डिजाइन वाले कमंडल आ गए। अरे चाहिए था कि टॉयलेट जाने के लिए पानी भरना था, उसमें भी कौन से आर्ट वाला, कौन से आकार वाला, उसमें भी रस आ गया। न तो मुनि ने मुनि को पहचाना है, न गृहस्थ ने मुनि को पहचाना है। उसे पता ही नहीं कि यह कमंडलू क्या है। और फिर भी ये रख करके अहंकार होता है। इसलिए बस हे चैतन्य परमात्मा, ओहो, और जब भी कोई बोलेगा ना, सीधा ही घुसा करके चालू करेंगे, पंचम काल है, पंचम काल में देखो ऐसे ही लोग होते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, है पंचम काल ये है कि पंचम काल तुम्हारी कुल परंपरा है। कलयुग ये है कि कलयुग तुम के जो कह रहे हो वो है। तो भी इतने जीवों ने मोर पीछी रख करके मोक्ष पाया ने। इस इसका मतलब ये हुआ कि मोर पीछी रख करके वो जानवर की वस्तु भी अपने पास रखी है, तो भी जानवर से ही निकली है ना। जानवर का एक समय वो जानवर का, पक्षी का अंग था ना, वो पक्षी का अंग था कि कहीं आकाश से टपका था, वो पीछी कहां से आई थी। इसलिए एक बात कि मोर पीछी रखने से यदि धर्म होता तो मोर तो कितना महाधार्मिक हो जाता, क्योंकि वो तो उसने तो अपने जीवन में 24 घंटे अपने पास रखी थी। वो तो उसके साथ ही सोता था, उसके साथ ही जागता था, उसके साथ ही उड़ता था, वो तो उसी के साथ में ही तो मस्त रहता था। तो मोर का मोक्ष पहले होना चाहिए था। समझ में आ रहा है? यदि थोड़ी बुद्धि है तो समझ में आएगा। यदि ये मोर पीछी रखने से धर्म होता तो ये धर्म उससे नहीं है। सुबह 4 बजे उठ जाता हूं ब्रह्म मुहूर्त में। अरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठता है? सारी दुनिया के मुर्गे 4 बजे उठ करके बांग पुकारते हैं। उनको पहले धर्म होना चाहिए। कुकड़ा हो ना, कुकड़ा, कुकड़े कुक, कुकड़े कुक, સવારના વેલા ઉઠે, એ કાંઈ 8-9 વાગે ન ઉઠે। તમારી જેમ શનિવાર રવિવાર છે તો આજે મોડા ઉઠશું, उनके लिए शनिवार रविवार नहीं आता। तो वो मुर्गे को धर्म पहले होना चाहिए, मोर को धर्म होना चाहिए। उन्हें स्वरूप की जागृति नहीं है। पीछे तो है, मगर वो स्वरूप की जागृति नहीं है। हाँ? वो भी तो ऐसा है। ओहो, है ना? ताड़ के पान भी क्या थे? कभी एक इंद्रिय का शरीर ही तो था ना। मगर उस पर भी शास्त्र लिखे गए ने,
तू इतना जड़ मत हो ना। अरे इसमें तो एकेंद्रीय जीव रहते थे कभी, अब निकल गए। मगर एकेंद्रीय का मुर्दा ही तो है ना, एकेंद्रीय का मुर्दा ही है ना। ये पत्ते क्या है? ताड़ के पान पर जो समयसार लिखा गया वो एकेंद्रीय के मुर्दे पर लिखा गया ना। मगर तो भी आचार्य कुंदकुन देव छठे सातवें गुणस्थान में झूलते थे कि नहीं? कि उसमें वो एकेंद्रीय का मुर्दा उस समय थोड़ी जीव है। उस समय जीव थोड़ी है। जितने जितने जीवों ने आज तक भगवान, ओहो, पक्षी होते हैं वो भी रात्रि भोजन नहीं करते, रात को अपने घोंसले में चले जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते। तो तूने रात को खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो वो पक्षी के जैसा काम किया, उसमें कोई बड़ा काम नहीं किया। तो सुबह जल्दी उठ गया तो मुर्गे जैसा काम किया है, कोई बड़ा काम नहीं किया। तूने ब्रह्मचर्य का पालन करना चालू कर दिया तो कोई बड़ा काम नहीं किया। वैसे भी बुढ़ापे में ब्रह्मचर्य ही हो जाता है, तो कोई तू बड़ा काम नहीं कर रहा है, कोई कोई धार्मिक नहीं हो गया है। तेरी हालत जो है वो तेरी हालत अंतर की, जो चैतन्य स्वरूप की जो बात थी वो तो मरते दम तक नहीं आई। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, हम धन्य भागी है कि हमें ये वितराग धर्म मिला, विवेक पूर्वक निर्णय करके कि जितने भी ये बाहर की क्रिया, जिसने आत्म स्वरूप में जो लीन नहीं हुआ उसके सभी तप बाल तप है, बाल व्रत है। यह ज्ञान है, ये ज्ञान में ये हो। पर से विरत हुआ, पर से विरक्त हुआ और स्व में रत हुआ, स्व में रक्त हुआ, वही जीव धार्मिक है। पुण्य और पाप, ये पुण्य की क्रिया करते करते हो, पाप का अभिमान नहीं, वो पुण्य का अभिमान आया। और जिस रूप में परिणमित होता नहीं हूं उसका अभिमान क्या करना। और ये भी किसी से बोलना मत। आज पूरे दिन भर तू प्रयोग करना, शरीर को तू संयम पूर्वक जीवन जीता है, ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन जीता है, तूने अपने परिग्रह को घटाना चालू कर दिया है, घर की वस्तुओं में अब तू परिग्रह को मर्यादा में अब रखता है, तो ये अच्छी बात है। धीरे 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 तू सिमटता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। खाली बात यह है कि ये सब करने के साथ साथ में तू इसे व्यवहार मत समझ, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता है। और ज्ञान का भाव अंतर में ग्रहण करता रहे, उसे उदय के परिणामों में डाल दे, तुरंत ही उदय के परिणाम। ओ, हम यहाँ पर आए, यहाँ पर जन्मे, एक बार तेरा ऐसा निश्चय हो जाएगा कि तू मर जाएगा। रमेश, कौन रमेश? सुरेश, कौन सुरेश? सुरेश तेरे पापा, कौन सुरेश और कौन सुरेश के पापा? माने मैं तुझसे कहता हूं ना, वो न्यायक का जोर इतना आता है, इतना न्यायक का बल आता है कि वो अलग ही लोक में रहता है, वो अलग लोक में वास करता है, वो इस पृथ्वी लोक का रहता ही नहीं है। उसके बिना धर्म होता ही नहीं। जब तक इस पृथ्वी का रहा तब तक धर्म नहीं है। तो गजपंथा में रहता है, तो मुंबई में रहता है, तो उमराला में रहता है, तो कहां रहता है? महाराष्ट्र में, पंजाब में, तो धार्मिक नहीं है। धार्मिक व्यक्ति पृथ्वी पर होता ही नहीं है, उसकी पहचान ऐसे हो गई है। धार्मिक व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं होता। उसका रियलाइजेशन जिसको हुआ ना, वो मुझे समझ पाएगा जो मैं कह रहा हूं, वही समझ पाएगा, वो दिल से समझ पाएगा, वो अंतर से समझ पाएगा। धार्मिक व्यक्ति पृथ्वी का होता ही नहीं है।
वो होता ही नहीं है, वो जमीन पर सोता ही नहीं है, वो स्मशान में सोता ही नहीं है, वहां सोने की क्रिया नहीं होती है, वहां अनुभूति रूप परिणमन होता है। अनुभूति अनुभूति अनुभूति, और उस अनुभूति रूप परिणमन में सत्ता मात्र में ही अपने को टिका हुआ देखता है, वह सम्यक दृष्टि है। सत्ता में टिका हुआ देखता है वह सम्यक दृष्टि। फिर किस बात का मैं अभिमान करूं? किस बात का अभिमान? जब क्रिया, ये काम मैंने अच्छा किया, ये काम अच्छा किया, ये काम अच्छा किया, मैंने क्या 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 किया तुमको पता है? मेरा बायोडाटा तुमने देखा है, मैंने क्या क्या किया है? किया माने क्रिया न, किया माने क्रिया, और जहां क्रिया नहीं है फिर वो मैं कहां? जहां क्रिया ही नहीं है। आज पूरे दिन भर तुझे इसका जोर लाना है, न व्रत करने वाला न पाप करने वाला, जो ध्रुव सत्ता स्वरूप चैतन्य है वही मैं हूं, और इसको पहचानने के लिए ही यहां पर आया हूं। और कोई उपाय नहीं है, और कोई कारण नहीं है, और कोई प्रयोजन नहीं है। यहां पर जो मैं बैठा हूं, यहां पर, और तू जहां जहां पर बैठा है या बैठी है, तू जहां पर है वहां से तुझे यह स्वीकार करना है कि बस पृथ्वी का वासी ध्रुव नहीं होता, मैं ध्रुव हूं। और ध्रुव के कोई अणुव्रत नहीं है, ध्रुव के कोई महाव्रत नहीं है, ध्रुव की कोई मोर की पीछी और कमंडलू नहीं है, ध्रुव का कोई मुनि नहीं है, ध्रुव का कोई सम्यक दर्शन नहीं है, ध्रुव का जब केवल ज्ञान नहीं है, ध्रुव तो ध्रुव है न। ला तू ऐसा जोर, ऐसा पागल हो जा, तुझे पागल करके ही रहूंगा। ऐसा पागल हो जा, ऐसा पागल हो जा, ये ध्रुव की मस्ती। जब तेरा देह यहां से छूटता हो न, तब तू ऐसी ध्रुवता में टिका हुआ अपने को पाएगा। तब तू शास्त्र ज्ञानी नहीं होगा, तब तू अणुव्रती नहीं होगा, तब तू महाव्रती नहीं होगा, तू विद्वान नहीं होगा, तू मुनि नहीं होगा, तो ध्रुव ही रहता हुआ बस जो होगा सो होगा। हे चैतन्य परमात्मा, आप समस्त परमात्माओं को आज इस गजपंथा की पावन भूमि से, भूमि पर न रहता हुआ ध्रुव 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 ध्रुव, बस ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ऐसा ध्रुव सत्ता स्वरूप अब मुझे आना ही नहीं है, अनंत काल तक यहां नहीं आना है। एक बार तो आया हो, कब आया? क्योंकि अनुभूति में वेदन पूरा ज्ञान का होता है, तो परमाणु का वेदन ही नहीं होता। गया ये मोक्ष, इसका नाम है। चौथे गुणस्थान में मुक्त हो गया, इसी को दृष्टि मुक्त होना कहते हैं। ये दृष्टि मुक्त हो गया भगवान, दृष्टि में तूने मोक्ष देख लिया, जिस मोक्ष का कोई बंधन नहीं। मैं आप जैसे दीवानों को मेरे अंतर के भाव से अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। तुम ध्रुव के दीवाने हुए हो, तुम ध्रुव के दीवाने हुए हो भगवान। ऐसी दीवानगी तुम्हारी अनंत अनंत काल के लिए टिक करके रहे, बस यही मोक्ष है। मेरे अनंत अनंत प्रणाम स्वीकार करे। ये प्रणाम से न्यारा, ये झुकने से न्यारा, ये हाथ जोड़ने से न्यारा, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन
धन अगणित